अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और सॉफ्ट मसूर दाल के मज़ेदार से कबाब। तो इनको बनाना बहुत आसान है। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे मसूर दाल, जो कि मैंने 1 कप नाप के ली है। इसको मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है, लेकिन अभी वॉश नहीं किया। अब सीधा इसे कढ़ाई में डाल के हम पानी डालेंगे और हाथ के साथ अच्छे से इसको मसलेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो 2 पानी के साथ हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब 1 कप मैंने दाल ली है। इसको पकाने के लिए हम 2.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी भी मैंने नाप के इसमें डाल दिया है 2.5 कप। अब आधा चम्मच हम इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके साथ ही तकरीबन 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और 2 पिंच के करीब हम इसमें डाल देंगे नमक और एक हम डाल देंगे इसमें छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। इतने देर में मसूर दाल अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। जो दाल के अंदर पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब जो थोड़ा सा रह चुका है उसको भी हम इसी तरह से खुला रख के ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कढ़ाई में फैला लिया है। अच्छे से इसको अब ठंडा करना है। अब यहाँ पर मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया है। तो थोड़ी देर के लिए ना इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब जितनी देर हमारी दाल ठंडी हो रही है उतनी देर में हम यहाँ पर ब्रेड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मिक्सी चाहिए होगी, साथ ही हमें 4 स्लाइस ब्रेड के लिए चाहिए होंगे। तो वाइट वाली ब्रेड का मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसको हमने ग्राइंड करके ना इसके इस तरह से फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेने हैं। इनको साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया फ्रिज में रख के। इसको बस हल्का सा हमने प्रेस करते हुए मिक्स कर लेना है, क्योंकि दाल ऑलरेडी पकी हुई है। तो अब हम इसमें कुछ और मसाला जात ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही इसमें डाल देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही इसमें 3 छोटी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे काट के। तो पहले हमने इन तमाम चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें ना दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है सबसे पहले हम आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, जो कि 1/4 टीस्पून है। साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने दाल में भी पहले नमक ऐड किया है, तो इसलिए अब हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे। 1 पिंच हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और तमाम मसालों को ना चम्मच के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, ताकि ना सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इसको और चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे सोया सॉस और इसके साथ ही आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। इसके साथ ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इन कबाब का बनता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी तीनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना के तैयार किए थे ना, वो इसमें डाल देने हैं। इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसके साथ ना बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग इसकी होगी। और आपने जो पहले के पड़े हो ना ब्रेड क्रम्स, उनका इस्तेमाल नहीं करना। फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना के फिर इनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम देंगे एक अंडा और इसमें डाल देंगे ये मेरे पास बड़े साइज़ का अंडा था, तो मैंने इसमें से ना थोड़ा सा एग वाइट बचा लिया, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास छोटे साइज़ का अंडा हो ना, तो आप एक पूरा अंडा इसमें डाल दें। तो मैंने इसमें अंडा डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी। कबाब का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हमने कोई प्रॉपर शेप इसको नहीं देनी, बस थोड़ा सा बैटर लेंगे। तकरीबन 1 बाइट के करीब हमने ना ये कबाब बनाकर तैयार करना है। तो बस हल्की सी शेप देके हमने इसको ऑयल में डाल के फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब बन जाते हैं और इनको बनाना बहुत आसान है। जायका इनका बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी कबाब को ऑयल में डालते जाएंगे और इनको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, ताकि दोनों साइड से ना अच्छा सा कलर
कलर आ जाए और जो हमने इसमें अंडा डाला है ना वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ अच्छे सा कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इसको कलर दे के ना तैयार कर लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है दोनों साइड पे गोल्डन सा। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से जो बाकी के कबाब बच चुके हैं ना हमने उनको भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं, आपने भी एक बार इनको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से बंगाली स्टाइल मसूर दाल के कबाब तैयार हो चुके हैं। इनका प्यारा सा प्लेटर बना के तैयार कर लेते हैं। ऊपर से बहुत ही अच्छा सा इनके ऊपर क्रिस्प होता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आप इनको लेमन जूस के साथ ट्राई करते हैं ना तो यकीन माने इसका स्वाद बहुत ही मज़े का होता है। तो वैसे आप इसको केचप के साथ या आप इसको दही के रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आज की हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।